तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए इस ब्लाउज का डीप नेक कितना ज़्यादा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डीप नेक है, फिर भी यहाँ पर देखिए कोई दूरी नहीं है, इसका शोल्डर नहीं गिर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को भी इस ब्लाउज का जैसा डीप नेक ब्लाउज कटिंग करना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों को 42 साइज डीप नेक ब्राकेट ब्लाउज कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और यहाँ पर आप लोग इस ब्लाउज का फिटिंग्स भी देख लीजिए कितना अच्छे से यहाँ पर कतरी का फिटिंग्स आया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को भी मेरी जैसा परफेक्ट फिटिंग्स चाहती है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। आज मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी कैसे आप लोग ब्लाउज फिटिंग्स पा सके। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिए, अगर आप लोग स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ब्रैकेट ब्लाउज 42 साइज कटिंग में। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, एंड तक देखिए, तभी आप लोग ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग करने का सही तरीका समझ पाएगा। तो चलिए अभी इसको फोल्डिंग करके लेना है। तो फ्रेंड्स आपका ब्लाउज जितना साइज का भी हो उसी के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक कितने इंच तक ऐड करना है, जैसे कि 1 इंच 2 इंच इस तरीके से जितना तक ऐड करना है उसके साथ फोल्डिंग करना है। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ फोल्डिंग करके ले लिया है। तो चलिए अभी ब्लाउज का लंबाई लेना है। यहाँ पर देखिए ब्लाउज का लंबाई, ये ब्लाउज तैयार होगा 15 इंच तक और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच, तो टोटल यहाँ से 16 इंच का ब्लाउज का लंबाई रखूंगी। हमेशा अपने हाइट के अनुसार लेना है लंबाई। तो चलिए अभी यहाँ से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से शोल्डर में 42 साइज के लिए 6 इंच का शोल्डर रखूंगी और आर्म होल लेना है। देखिए 6 इंच से 2 शॉट नहीं तो 3 शॉट कुछ इस तरीके से रखना है। आपका आर्म होल का भी मेजरमेंट लेकर देखना है कितना इंच तक आता है। तो मैंने यहाँ से 6 इंच से 2 शॉट ज़्यादा लिया है और यहाँ से 6 इंच बराबर रखूंगी। तो चलिए अभी चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि ये 42 साइज है तो यहाँ पर देखिए 42 को मैं यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करूँगी। 42 को 4 से डिवाइड करने से यहाँ से 10.5 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक रखूँगी। अगर आपको ज़्यादा रखना है तो रख सकती हो। कमर देखिए हमेशा चेस्ट से 1 इंच कम करके ही मेजरमेंट लेना होता है ब्लाउज का। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से त्रिशा मिलाकर देना है। मिलाने के बाद देखिए आर्म होल के साइड की तरफ से और एक पॉइंट लगाना है। देखिए चाहता आप इसको आइडिया से भी लगा सकते हो। मैं यहाँ से देखिए 1 इंच से यहाँ पर 1 सूट ज़्यादा मिलता है, कुछ इस तरीके से लगाना है। 1 सूट 2 सूट इस तरीके से रख देने से कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए नेक लाइन दिया है 2 इंच। नेक डीप यहाँ से देखिए 12 इंच तक रखूँगी, नहीं तो 13 इंच तक रखूँगी। आप अपने हिसाब से रखना है। मैं यहाँ पर 13 इंच तक लिया है। तो यहाँ से देखिए कुछ इस तरीके से नेक का शेप लगाऊंगी। तो अगर आप इससे भी ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो यहाँ पर रख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हाफ इंच का लगभग कुछ इस तरीके से शेप मिलाना है। तो चलिए यहाँ से डार्ट लगाऊंगी। डार्ट यहाँ से 5.5 इंच तक लगाऊंगी और इसको देखिए कितने इंच तक उठाना है। मैं यहाँ से 5 इंच तक उठाकर सिलाई करूँगी। तो यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच यहाँ पर देना है। देखिए तो फोल्डिंग में हाफ इंच लेकर सिलाई करना है सिलाई के टाइम में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैक पार्ट पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी बैक पार्ट को काट करके ले लूँगी। तो चलिए जहाँ पर डार्ट लगाया है वहाँ पर छोटा सा काट करके निशाना लगा कर रखूँगी। उसके बाद फ्रंट साइड काट करने के लिए फिर से यहाँ पर देखिए अस्तर को कुछ इस तरीके से 2 फोल्डिंग करके लिया है और काटा हुआ बैक पार्ट को इस अस्तर के ऊपर में पिसाना है। देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से पिसाना है और इसको देखिए मैं यहाँ पर बराबर करके ले लिया है। तो चलिए अभी इसी के हिसाब से निशाना लगाऊंगी। तो पहले इस तरीके से निशाना लगाने से क्या होता है, फ्रंट साइड कट करने में बहुत ही ईजी होता है। आप लोग इस वीडियो में देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर कटिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के हिसाब से निशाना लगा कर ले लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से कितने इंच तक एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक फ्रंट साइड की तरफ से रखना है। मैं यहाँ से देखिए 1.5 इंच तक रखूँगी। और चलिए अभी फ्रंट साइड के नेक डीप लेना है। यहाँ से देखिए फ्रंट साइड के नेक डीप 7.5 इंच तक रखूँगी और यहाँ पर देखिए 6 इंच पे और एक निशाना लगाऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ से
बास पेन के लिए मेजरमेंट लूंगी, चाहो तो आप इसको शोल्डर से भी ले सकती हूँ। मैं यहाँ से 6 इंच का बास पेन का मेजरमेंट रखूंगी। आपका बास पेन का मेजरमेंट जितना इंच तक आता है उसी के हिसाब से लेना है। तो चलिए यहाँ से कतरे के लिए मेजरमेंट लूंगी। जैसे कि ये ब्लाउज 42 साइज है, मैं यहाँ से 4 इंच से 2 सूट ज़्यादा रखूंगी और यहाँ से भी 4 इंच से 2 सूट ज़्यादा रखूंगी। यहाँ से भी 4.5 इंच तक बराबर रखूंगी। तो चलिए कतरे के मेजरमेंट जितने इंच तक मिला है इसको हाफ कर लेना है। आपका इसे ज्यादा हैवी होने से क्या करना है, जिस टाइम में हमें एक्स्ट्रा फ्रंट साइड की तरफ से फैब्रिक 1.5 इंच तक रखते हैं तो उस टाइम पे आप 2 इंच तक रखना है। तो यहाँ से देखिए मैं 1.5 इंच का लगभग यहाँ पर कतरे के शेप को उठाया है। 1.5 इंच से भी कम है, 2 सूट कम लिया है। तो चलिए यहाँ से कितने इंच तक आता है ये देखना है। यहाँ से देखिए 2.5 इंच भी यहाँ पर देखिए 2 सूट कम मिला है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस पॉइंट को मिलाकर देना है। तो इसलिए यहाँ से नेक का चौड़ा लेना है। यहाँ से 3.5 इंच तक रखूंगी और इसको देखिए इस तरीके से मिलाना है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना इंच तक लेना है। यहाँ से देखिए 4.5 इंच नहीं तो 5 इंच तक रहना है। मैं यहाँ से 5 इंच तक लिया है और यहाँ से हाफ इंच तक ही डाउन करूँगी, पहले जैसा ही यहाँ से 1.5 इंच तक डाउन करना है। तो जहाँ से कतरे का हाफ किया है वहाँ से कुछ इस तरीके से बराबर मिलाकर देना है। तो इसलिए यहाँ से 4.5 इंच तक रखूँगी और इस साइड से देखिए 2.5 इंच तक रखूँगी। यहाँ से देखिए यहाँ से भी 6.5 इंच तक रखूँगी और इसको देखिए थोड़ा तिरछा टाइप से मिलाकर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है फ्रंट साइड का कतरे का पार्ट पूरा यहाँ पर कंप्लीट है। तो चलिए अभी यहाँ से काट करूँगी योग पट्टी। योग पट्टी को मैं यहाँ से एक ही साथ में काट कर लूँगी और योग पट्टी के देखिए बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट के हिसाब से बराबर लेकर काट करना है। यहाँ से देखिए बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट जितना इंच तक मिलता है मैं यहाँ से ले लिए है और यहाँ से देखिए 7 इंच तक मिला है। फिर इस साइड से देखिए 6.5 इंच तक रखूँगी और मिडल से यहाँ पर देखिए पहले से यहाँ पर आप लोग देख सकती है, ये देखिए। तो चलिए अब इसको काट लगा लूँगी। मैंने यहाँ पर योग पट्टी को एक ही साइड में काट कर दिया है। इसके लिए अलग से पट्टी काट नहीं करूँगी। अगर आपके पास फैब्रिक कम होने से, अस्तर कम होने से इसको अलग से काट कर लीजिए, तब आप योग पट्टी में पट्टी लगाना होगा। उस टाइम पे क्या करना है, यहाँ से और 1 इंच कर कम कर ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकती है ब्लाउज का लंबाई भी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि 42 साइज है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए अपने हाइट के हिसाब से लिया है और आप भी अपने हाइट के हिसाब से लेना है और योग पट्टी को भी थोड़ा लंबा कर ही काट करना है। अस्तर पे कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी फैब्रिक में काट करूँगी। तो फैब्रिक में भी सबसे पहले मैं यहाँ से बैक पार्ट ही काट करूँगी। पहले मैंने यहाँ पर अस्तर पे काट किया है, अभी फैब्रिक में कटिंग करना है, बहुत इजी होगा। तो चलिए आप सब भी देख लीजिए कैसे मैं यहाँ पर कटिंग करने वाली हूँ। तो फैब्रिक में काट करना इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जो कटा हुआ पार्ट को सिर्फ इसका ऊपर में रखकर काट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने बैक पार्ट ले लिया है। तो अभी देखिए इसी के हिसाब से काट लगाऊंगी। चाहो तो पहले आप इसको चौक से निशाना लगा कर लेना है तो ले भी सकती हो। मैं यहाँ पर देखिए फैब्रिक को पिसा कर दायरा काट कर लूँगी। तो इसलिए यहाँ से फ्रंट साइड का आर्मर का पार्ट काट करूँगी। इसको देखिए मैंने यहाँ पर सिंगल काट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकती है फैब्रिक का जो प्रिंटेड है वो एक साइड की तरफ दिया हुआ है, इसीलिए इसको अलग अलग से काट करना पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग भी ठीक उसी तरीके से काट कीजिए। अगर दोनों को एक ही साथ में काट करने से आपका जो फैब्रिक का प्रिंट है वो एक सीधा साइड की तरफ से रहेगा और एक उल्टा साइड की तरफ से रहेगा। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक होने के कारण यहाँ पर आप डबल फोल्डिंग करके काट कर सकती है। मेरे पास यहाँ पर देखिए ब्लाउज का फैब्रिक यहाँ पर सिर्फ 80 सेंटीमीटर है, उसी के कारण मैंने यहाँ पर अलग अलग से काट किया है। ये देखिए इसी को देखिए बिल्कुल बराबर कुछ इस तरीके से रखकर यहाँ से काट कर लूँगी। लेकिन दोनों फैब्रिक को सीधा साइड की तरफ से बराबर मिलाकर लेना है, नहीं तो उल्टा साइड की तरफ से बराबर मिलाकर यहाँ पर इस तरीके से काट करना है।
तो चलिए अभी यहाँ से स्लीव कट करूँगी। स्लीव को देखिए कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। स्लीव का लंबाई देखिए टोटल यहाँ से 10.5 इंच तक लिया है और एक्स्ट्रा यहाँ से साइड से फैब्रिक जॉइन करना होगा, तो इसीलिए फिलहाल यहाँ पर इस तरीके से काट लगा लूँगी। फैब्रिक का रास्तर का कटिंग पूरी कंप्लीट है। तो चलिए हुक पट्टी काट करूंगी। हुक पट्टी एक बड़ा साइज का होता है और एक छोटा साइज का होता है। ये बड़ा साइज का है। जो छोटा वाला साइज को इसको मैं अस्तर से काट करूंगी। तो यहाँ पर देखिए ब्लाउज का कटिंग पूरी कंप्लीट है। आप लोग इसका सिलाई का वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आप लोगों को बहुत जल्द इसका सिलाई का वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू।